Morning student, stay home, stay safe. Now this day I discuss the new topic, types of respiration or function of lungs. There are two types of respiration, that is external and internal respiration. First, external respiration. O2 is taken in when we inhale. It moves through nose, trachea and bronchial tubes to alveoli, where it comes into a close contact with the blood in the pulmonary capillaries. Only single membrane separates the oxygen from the blood. O2 passes through this membrane and is taken up by the hemoglobin of RBC. After that, it is carried to the heart, from where it is pumped throughout the body in the same way. In the lungs, CO2 passes through the membrane from blood to alveoli. CO2 comes out through bronchi, trachea and the nose. It means external respiration means जब हम सांस लेते हैं मीन्स जब ब्रीदिंग करते हैं तो O2 अंदर आती है, मीन्स ऑक्सीजन अंदर आती है। यह जो O2 होती है मीन्स ऑक्सीजन नाक के द्वारा श्वास नली में, पहले हम नाक से क्या करते हैं, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, नाक के द्वारा जब उसको अंदर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये श्वास नली में आती है तथा फिर वायु नलियों से होते हुए वायु कोशिकाओं तक पहुंचती है, जहां पर फेफड़ों संबंधी कोशिकाओं में रक्त के साथ संपर्क होता है। ब्लड और ऑक्सीजन के बीच मात्र एक पतली सी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। ऑक्सीजन इस झिल्ली में से गुजरती था लाल रक्त कणिकाओं मीन्स आरबीसी से हीमोग्लोबिन द्वारा समेट ली जाती है। उसके बाद जो ऑक्सीजन से युक्त ब्लड होता है वो हार्ट में चला जाता है, जहाँ से यह ब्लड हमारे बॉडी के सभी अंगों तक मीन्स सभी ऑर्गन्स तक पहुँचाया जाता है, सभी पार्ट तक पहुँचाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से फेफड़ों में, लंग्स में जो अनप्यूरेड ब्लड होता है मीन्स जो अशुद्ध रक्त होता है में से जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फिर मेम्ब्रेन से गुजरती हुई वायु कोशिकाओं में पहुंच जाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वायु नलियों में से होती हुए सांस नली में आती है तथा वहां से नाक के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ये प्रोसेस होता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन का। अब बात आती है इंटरनल रिस्पिरेशन। The exchange of O2 and CO2 in the tissues constitutes internal respiration. It consists of the phases of O2 from the blood into the tissue fluid and from the tissue fluid into the tissue cell, and the passage of CO2 from the cells into the tissue fluid and from the tissue fluid into the blood. Now it is clear that external respiration is a process that takes place in the lungs, and internal respiration is a process that takes place in the cell that make up the tissues. It means जो इंटरनल रिस्पिरेशन होता है, यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो आदान प्रदान हमारे ऊतकों में होता है, मीन्स जो O2 और CO2 जो क्या करते हैं, एक्सचेंज होते हैं, यहाँ जो है आदान प्रदान होता है, कहाँ होता है, टिश्यूज़ में होता है, ऊतकों में होता है। उसे हम आंतरिक श्वसन क्रिया कहते हैं, इसको हम इंटरनल रिस्पिरेशन बोलते हैं। इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि ऊतकों में, टिश्यूज़ में O2 को देना और वहाँ से CO2 का रक्त से बाहर आ जाना आंतरिक इंटरनल रिस्पिरेशन कहलाता है। अतः स्पष्ट कि बाहरी श्वसन क्रिया एक ऐसी श्वसन क्रिया है जो फेफड़ों से होती है, जबकि आंतरिक श्वसन क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऊतकों की कोशिकाओं में होती है। मीन्स इंटरनल रिस्पिरेशन कहाँ होता है, टिश्यूज़ की सेल्स में होता है, मीन्स ऊतकों की कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट बात आती है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन indispensable of survival. If this supply is suspended for more than 4 minutes, the individual usually dies. So the main function of the
respiratory system is to supply oxygen to the cells of the body continuously. The next important function of this system is to exhale carbon dioxide, water vapor and other wastage product from the body. These two functions are performed by internal and external respiration. It means जो श्वसन की प्रक्रिया है, ये जो श्वसन संस्थान के जो कार्य हैं, सबको पता है जीवित रहने के लिए हमको, लिविंग्स में रहने के लिए हमको रेगुलर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बहुत सारे रिसर्च स्टडीज़ बताते हैं, बहुत सारे अध्ययन हुए हैं कि अगर जनरल पीपुल में 4 मिनट तक ऑक्सीजन को रोक दिया जाए पूरी तरीके से तो उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन ये कहीं कहीं क्या होता है कि कभी कभी किसी की कैपेसिटी जाती है, ज़्यादा होती है, या ये सारी चीज़ें ना हो पाए तो मैक्सिमम 10 मिनट्स। लेकिन एक चीज़ तय है कि अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिली तो आपकी डेथ होना स्वाभाविक है। इसलिए जो फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसका मुख्य कार्य होता है कि शरीर की कोशिकाओं को निरंतर रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। इस संस्थान का दूसरा मुख्य कार्य कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्पों व अन्य वाटर वेपर मीन्स जल वाष्प जो हमारे मुंह और नाक से निकलते हैं, अन्य व्यर्थ के पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। ये दोनों कार्य आंतरिक तथा बाहरी श्वसन के माध्यम से किया जाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के थ्रू ये होता है। थैंक यू स्टूडेंट।